बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सी हाजिर हूँ। आज 9 मई है, 9 मई की सुबह है और जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ये 9 मई का दिन हमारी जो है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी सियासत के लिए जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है अब बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर चुका है। इसकी वजूहत क्योंकि इसके ज़दमे जो है दूसरे लोग नहीं आए, तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो है वो अवाम भी ज़दमे आए और अवाम जो है उसकी जो सज़ा है अभी तक भुगत रहे हैं, वो ना करदा गुनाह जो अभी तक जो है जिसकी सज़ा जो है अवाम भुगत रहे हैं और शायद तहरीक इंसाफ भुगत रही है। क्योंकि इनका जो है मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई कि आम तौर पर जो है एक आदमी को भी जो है GHQ में जो है किसी भी आर्मी जगह पे जाने के लिए जो है 7 किस्म की चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है। तो 9 मई को क्यों ये वो सारी चेक पोस्टें छोड़ दी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है वो सबके जहनों में भी है और हमारे जहनों में भी है कि क्यों चेक पोस्टें छोड़ी गई, किस वजह से छोड़ी गई और क्यों उसके बाद जो है चादर चार दीवारी का जो है तकद्दुस पामाल किया गया। बल्कि आप कहें कि 9 मई में आर्मी की जो है वो इनके साथ ज्यादती हुई, ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तानी अवाम है या कोई भी पाकिस्तानी जो पार्टी है वो पाकिस्तान की जो है सालमियत के बगैर जो है, सालमियत किसके साथ है? अफवाज पाकिस्तान के साथ है और अफवाज पाकिस्तान से जिस कदर लोग मोहब्बत करते हैं, ये शायद जो है ये इसके जो किरदार हैं 9 मई के अहम किरदार हैं, वो ये नहीं जानते कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस कदर जो है अपने अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। इसमें चंद लोगों की वजह से जो है तमाम अफवाज पाकिस्तान से जो है अवाम नफरत नहीं कर सकते। अगर नफरत करते होंगे ये हमें नहीं, ये नहीं कि इसके बारे में तो नहीं पता, अगर करते होंगे तो वो चंद किरदार होते हैं जो अपने जाती मफादात के लिए जो है इज्तिमाई मफादात को जो है वो पसे पुश डाल देते हैं। हम बात करते हैं 7 मई को इमरान खान का पैगाम आया। 7 मई को ही DGISPR की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी हुई और उसमें उन्होंने जो है वाज़ेह अल्फाज में एक पार्टी को नाम लिए बगैर जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और उसमें उन्होंने कहा कि वो जो है माफ़ी मांगी जाए। तो ये हैरान कुन बात है कि जुल्म करने वाले जो हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं, जो कि उनको माफी मांगनी चाहिए। असल में ये इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्योंकि कुछ बातें थी जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो उनको मानने से इनकार कर दिया और उस गुस्से की शिद्दत में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी की गई। इसमें आप अगर अवाम भी बगौर जायजा लें तो ये देखें कि हमारे जो है हमारे अवाम के जो है मफादात वो क्या हैं। हमें सुकून से रहने दिया जाए, पुरअमन तरीके से रहने दिया जाए। हमें जो है हमारी आज़ादी राय को, हमारी हक जो हक है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी हम टैक्सेस अदा करते हैं उनके बदले में जो है हमें जो सहूलियात दी जाती हैं वो हमें मिले। हमें रोटी, कपड़ा और मकान जो है बुनियादी जरूरियात जो रियासत की जिम्मेदारी है उनको फराहम करना, वो भी जो है इनकी जिम्मेदारी है अवाम से। इसके बाद जो है चाहे वो कोई भी पार्टी जो है, कोई भी सियासतदान जो है हुक्मरानी करे, लेकिन जो है आइन की बालादस्ती उस वहां पर होनी चाहिए। यही चाहता है हर कोई और यही अवाम की भी राय है। और उसमें आप ये कहें कि फलाह पार्टी की राय नहीं है, हरगज नहीं। फलाह पार्टी के जो सपोर्टरान है सबकी जो है यही है कि पाकिस्तान सलामत है तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी अवाम है और फिर जो है पाकिस्तानी अवाम नहीं होगी तो ये एस्टेब्लिशमेंट और ये सियासी पार्टियां जो है इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो आज हम बात करते हैं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने इमरान खान से माफी का मुतालबा किया, बिटवीन दी लाइन उनका जो कहना था वो यही था और जिस पर जो है इमरान खान का जो जवाब आया और यानी कि एक पैगाम 7 मई को उसी दिन जो है इमरान खान ने जो जारी किया, हम उसको ऐसे ही जो है आपके साथ पढ़ते हैं कि जो है इमरान खान का पैगाम ये है कि तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, सियासी जमात है और 25 साल जद्दोजहद इसकी जद्दोजहद जो है वो ताबनाक है। और फिर जो है इसके जो 25 साल तारीख है वो यही बताती है कि उन्होंने पुरअमन रहे, उसमें उन्होंने किसी किस्म की भी जो है वो बदअमनी नहीं फैलाई। आइन की बालादस्ती को हमेशा जो है और कानून को जो है वो हमेशा उसकी बालादस्ती चाहिए। अदल इंसाफ के फ़रोग को जो है वो दिया और अपनी पहचान बनाया। ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का है, लेकिन उनका ये भी कहना है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कि लेकिन 9 मई के बाद अवाम इंसाफ को चलने की कोशिश की गई जो है एक और पार्टी को जो है तयशुदा पैलान के साथ जो है वो 9 मई को निशाना बनाया गया। और कोई अगर ये समझता है कि वो ताकत के बलबूते पर जो है
ये इमरान खान की पैगाम है कि कोई भी ये समझता है कि ताकत के बलबूते पर हकीकत को झुटला जा सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कौम जो है हकीकत उन पर अयां है और वो अच्छी तरह हकीकत जानती है। इसलिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसको जो है वो इससे परहेज किया जाए। और फिर 9 मई एक उन्होंने जो है अपनी कहा है 9 मई के हवाले से कि मुझे किस तरह से जो है 9 मई के दिन जो है अदालत से अगवा किया गया और उस अदालत की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी जो है वो गायब कर दी गई। और फिर जिस अंदाज से गायब किया गया, अवाम का रिएक्शन था, लेकिन अवाम जो है वो GHQ के या किसी भी ऐसी जगह पर जो किसी को भी जो है वो अक्साई नहीं गया है कि इस किस्म की जो है वो हरकत करते लोग। लेकिन जो है क्यों GHQ के रस्ते जो है खोल दिए गए अगर अवाम के लिए, उसमें शर्त पसंद अनासर शामिल हुए, जिसकी बिना पर जो है ये वाकया जो है खुद से जो है एक तयशुदा प्लान के तहत बनाया गया। क्योंकि जिस तरह की फुटेजेस जो इमरान खान की जो है उस दिन 9 मई को जो है वो जारी की गई, तो जिससे जो है इमाम को इश्तियाल डराया, लेकिन अवाम पूरा अमन तरीके से मुजाहरा करते हुए बाहर निकले। उन्हीं में जो है वो इश्तियाल पसंद लोग जो है वो शामिल कर दिए गए और फिर तोड़ फोड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जिसकी बिना पर जो है बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो है लोग वो शहीद भी हुए। इसमें जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है तहरीक इंसाफ के उन अरकान को हुआ जिनकी शहादत हुई। तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो तहरीक इंसाफ पार्टी है वो उसको किस कदर जो है उसको निशान ही खत्म करने की कोशिश की गई 9 मई को। इमरान खान का ये सारा कुछ कहना है। और फिर शहरियों पर जो है वो इमरान खान का ये भी कहना है कि शहरियों पर गोलियां बरसाई गई 9 मई की तारीख को के आने में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाकया से मुमासलत नजर आती है, जिसमें सदर अयूब जो है वो मुफाहमत के इजलास में मौजूद थे, लेकिन जो है वो जाती तौर पर जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसकी बिना पर जो है आज जिनके सूते ढाका जिसे कहते हैं हम, मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तो कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो 9 मई के वाकयात को जो है इस तनासर में जो है वो नजर आते हैं। इनकी मुमासलत जो है बहुत सारी जो है वो 71 के वाकया से मिलती है। और फिर ये भी उस वक्त भी जो है फौजी जो अमरीत है वो उसको कायम कर दिया गया और इस तरह से जो है मामला जो है हमसे हमारा एक हिस्सा जो है वो जुदा हो गया। और आज अगर उस हिस्से को देखें वो जुदा हो गया है। पाकिस्तान की हालत का और बांग्लादेश की हालत का अगर मुआसरा किया जाए तो वो हमसे कदरे बेहतर हैं, कदरे बहुत बेहतर हैं। तो ये हम सारी जिंदगी क्या पाकिस्तान की अवाम में यही अवाम के लिए यही रखा हुआ है, यही उनकी कुर्बानियां हैं। आप आज एक पार्टी जो है वो शोहदा को तस्वीर को, जिसमें मेजर अजीज बद्री शहीद, जिसमें मेजर तोफैल शहीद और जिसमें जो है और भी जितने भी यानी कि निशाने हैदर पा चुके हैं शोहदा, उनकी तस्वीरें उनको जो है उठाए, उनके साथ जो है यकजहती का इज़हार करें। आया उनको उस वक्त पता था कि ये तहरीक इंसाफ ने ऐसा करना है? वो जानते थे आप उनके साथ उनकी तस्वीरें उठा के जो है ये आप लेके जो है उनकी तस्वीरें लगा के जो यकजहती का इज़हार कर रहे हैं? क्या क्या कमाल हुआ है उस दिन? क्या ज्यादती हुई है किसी के साथ? किसके साथ ज्यादती हुई है? जिन लोगों के घरों के जो है चिराग उजड़ गए, उन लोगों से पूछिए कि 9 मई को क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था। ये शोहदा तो पाकिस्तान की खातिर जान लड़ाते हुए शहीद हो गए और वो भी जो है पाकिस्तान की खातिर जो है वो जान लड़ाते हुए शहीद हुए। तो अफवाज पाकिस्तान या कोई भी पार्टी जो है, पूरी अफवाज पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। जिन लोगों को जाती मफादात है वो शामिल हैं। और इसमें जो है हमारे जो एक सियासी जमात है वो जो है शोहदा की इस्तेमाल कर रही है सियासत के लिए, तो ये ऐसा एक घिनौनी बात है, बहुत गलत बात है, गंदा हटकंडा है जो इस्तेमाल किया जा रहा है शोहदा की तस्वीर को जो है वो सामने लाकर। आप नहीं समझते कि अवाम को सब कुछ पता है? आपको 8 मई को ये नहीं पता चलेगा कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम की क्या राय है, अवाम की राय किस तरह है? अवाम हर हकीकत से जान चुकी है। 76 साल धोखा खाते रही है अवाम, और आज इस अवाम को हकीकत जो है वो सामने आ चुकी है। और फिर इनके साथ इस तरह की ज्यादती करना जो है वो अब आप 9 मई जो है इस तरह से मनाए कि जिन लोगों ने जिनके साथ हक तलफी हुई है, जिनकी पार्टी का निशान जो है इनसे छीन लिया गया, जिनकी पार्टी का सारा कुछ आप लोगों ने छीन लिया गया, 9 मई तो उनके लिए अहम है। उसमें तो कोई खुदा न खास्ता कोई फौजी शहीद नहीं हुआ 9 मई को, और ना ही तहरीक इंसाफ चाहती थी ऐसा हो। और कोई भी पार्टी, उसमें कोई भी पार्टी हो, वो कभी भी अपनी फाज पर जो है इस तरह का जो है वो कभी नहीं करेगी। वो कुछ शर्फ पसंद अनासर थे, प्री प्लान जो इमरान खान के मुताबिक एक सुबह था कि इस तहरीक इंसाफ को जो है वो खत्म किया जाए। फिर जो है इमरान खान ने कहा कि जिस तरह से उमर अताब बंदयाल ने ऐलान किया था कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन होंगे, तो जो है जिनको
जो है बाद में दबाव के तहत उन्होंने एक जिरगे के हवाले कर दिया, उन पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया और जो है ये जिरगे के हवाले कर दिया और फिर उसके बाद जो इलेक्शन ना हो पाए। असल में इलेक्शन क्यों ना हो पाए उसकी कुछ वजूहात थी कि उससे वो आगे जाके जिक्र करते हैं। फिर इमरान खान कहते हैं कि मुझे जो है जेल भेज दिया गया। ये यानी कि ये वजूहात मैं आपसे जिक्र करती हूँ कि इमरान खान को जेल भेज दिया जाए, यानी कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा और नवाज शरीफ को माफ कर दिया जाए। ये यानी कि उसका जो मनसूबा था, उनकी डील थी और तहरीक इंसाफ को कुचला जाए, ये बातें थी। मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी जाए। और अब ये देखिए इमरान खान का ये भी कहना है कि अगर मीडिया पर पाबंदी है होने के बावजूद जो गंदम स्कैंडल जो है वो बाहर आ गया है, तो देखें कि आगे जो है पता नहीं और कितने स्कैंडल्स जो हैं जो उस मंजर आम पर मीडिया पर पाबंदी होने की बिना पर जो है वो नहीं आ सकी। और फिर इस हकीकत को जो है इमरान खान का ये बयान है कि मैं इस हकीकत को जो है लोगों के, मेरी हकीकत ये है कि मैं लोगों की रगों में दौड़ रहा हूँ। इमरान खान कहते हैं कि मैं लोगों की रगों में दौड़ रहा हूँ और 70% अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। और जब एक मकबूल तरीन जमात हो और फिर आप हर तरीका आजमा चुके हों, बानिया चेयरमैन को जो है गिराने का, तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है खरीदने का, उनको पीछे करने का, लेकिन अवाम की जो राय है वो भी आपको अच्छी तरह सामने है। और जब आपको पता है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम को सारी हकीकतें यहाँ हैं, तो फिर इस तरह की जो बातें हैं वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं लगती हैं कि पाकिस्तान का सोचा जाए। आप लोग जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर आपका फर्ज बनता है कि आप पाकिस्तान की सालमियत का सोचें और जिन हालात में पाकिस्तान के हालात सुधर सकते हैं वो आए। आप 3 साल की या 10 साल की भी एक्सटेंशन ले लें, लेकिन आया आपको अल्लाह ताला से एक्सटेंशन मिल जाएगी? आप फिर ये भी कोशिश करें कि जिंदगी की भी एक्सटेंशन लें कि खुदा ताला आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं। एक सांस के बाद आप दूसरे सांस की एक्सटेंशन के बारे में यकीन नहीं कर सकते, तो आप फिर जो है आप 3 साल की एक्सटेंशन किस लिए ले रही हैं? जब ये जिंदगी आप 60 साल की अपनी सर्विस जो है जितनी आपकी बनती है वो गुजार चुके हैं, तो एक्सटेंशन जो लेना है, आप रिटायर्ड भी हो चुके हों और फिर आप एक्सटेंशन लेना चाहें तो अफसोस की बात है। आप आगे लोगों को आने दें, आगे कभी ना कभी ये कोई हालात चलते नहीं रहने हैं। ये 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी ये जरूर सुधरेंगे और फिर जो है उस वक्त देखेंगे कि आप आज के दिन के लिए जो है ये किस तरह से कोशिशें करें। सिर्फ 3 साल की एक्सटेंशन, फिर आप मजीद 3 साल की भी ले लें, जिससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब आपके साथ अवाम नहीं होगी। और अवाम कब होगी? अवाम आपके साथ तब होगी जब आप अवाम के हकूक और फ्राइज की जो है ख्याल रखेंगे, आइन की बालादस्ती होगी, कानून ला कानूनियत नहीं होगी, जो है ये बनाना रिपब्लिक का जो कानून राज है पाकिस्तान में ये नहीं होगा, तब अवाम आपके साथ होगी। कोई भी पार्टी हो, अगर नून लीग की जगह तहरीक इंसाफ भी ऐसा करती तो अवाम कभी भी इसके साथ नहीं होती। लेकिन अवाम के हकूक को जो है किस कदर कुचला जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा कि इनका कसूर क्या है या नहीं है। जो थोड़ा सा हक और सच के लिए बोलता है आप उसे पकड़ते हैं, अंदर बंद कर देते हैं, इनको सजाएं देना शुरू कर देते हैं, उनके साथ ज्यादती शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। इस बात को जरा देखा जाए। इसी सिलसिले में जो है इमरान खान से कहा गया माफी मांग जाए। इमरान खान ने कहा है कि मैं क्यों माफी मांगूं, ये लोग मुझसे माफी मांगे जिन्होंने मुझ पर ज्यादती की है, मेरे कारकुनान पर ज्यादती की है, मेरे लोगों पर ज्यादती की है, जिनके पर गोलियां बरसाई हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनकी चार दीवारी का जो है तकद्दुस पामाल किया गया है, उन लोगों से जो है ये जाकर माफी मांगे। हम क्यों उनसे माफी मांगे? माफी इनको मांगनी है। फिर सदर आरफ अलवी का भी एक बयान सामने आया है जिसमें सदर आरफ अलवी ने कहा कि जिस पर जुल्म हो रहा है उससे कहा जा रहा है कि माफी मांगे, और जो जुल्म कर रहा है वो कह रहा है कि जी हमसे माफी मांगी जाए। अफसोस की बात है कि माफी उससे मांगी जाए जिस पर जुल्म हो रहा है, और जो जुल्म कर रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ का जो है एक ही है, रऊफ हसन का कहना है कि आइन और कानून की हमारे कुछ 2 ही पॉइंट हैं, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हमारा मैंडेट जो है हमें वापस होना चाहिए। फिर बुशरा बीबी के मतलब हम थोड़ा सा बात करते चलते जाते हैं आखिर में कि उनको गिरफ्तार किया गया था और वो उनका ख्याल था कि इनको वादा माफ गवाह बना लेंगे बाहर से, लेकिन बुशरा बीबी खुद ही हाजिर हो गई थी तब रियाला जेल अपनी गिरफ्तारी के लिए। फिर उनको जो है बनीगाला भेज दिया गया सब जेल, वहां पे जो है उनके बकौल जो है उनको जहर भी दिया गया और उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती भी की गई। तो जो है अब उनका केस चल रहा था अदालत में, जिस पर जो है
हसन गुलसेब ने जो है फैसला दिया है और उन्होंने वापस जो है बुशरा बीबी को जो है इसी सिलसिले में था मौकफ था बुशरा बीबी का कि मुझे वापस अडियाला जेल भेजा जाए, तो उनको जो है वापस अडियाला जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। और पंजाब में जो है वकला के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी जो है काबिल अफसोस है कि आप वकला को पकड़ रही हैं, आंसू गैस शेलिंग उनके साथ इतनी ज्यादा उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो इस आप अमन खुद ही नहीं चाहते हैं, अपने सारे अंदाज से लगा ले कि आप अमन पाकिस्तान के लिए, आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह लगते ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं तो आज के बाद से आपको अपने आप को साबित करना होगा कि आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, और अगर ये साबित कर चुके तो पाकिस्तान के दिलों में घर कर पाएंगे, नहीं तो कभी घर नहीं कर पाएंगे। तो हमें अमन चाहिए, अपने मुल्क की सलामती चाहिए, अवाम को जो है वो अपने बुनियादी हकूक चाहिए, आयन की बालादस्ती हो और कानून पर जो है सब लोग अमल करें, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ये 9 मई को मनाना जो है किस सिलसिले में मना रहे हैं, दुख तो मनाएं वो जिनके साथ ज्यादती हो रही है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।